हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम आप सभी को टेंस का नवा भाग पढ़ाने जा रहे हैं। इस भाग में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी फ्यूचर टेंस के बारे में बताना है, ठीक है। फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस के प्रकार को बताना है। पिछले वीडियो में आपका पास्ट टेंस का सभी पार्ट तक कंप्लीट है। यदि आप उसे नहीं देखे होंगे तो उसे जाके जरूर देखना। चलिए हम आपको इस वीडियो में फ्यूचर टेंस को बताने जा रहे हैं। देखिए, फ्यूचर टेंस यानी हिंदी में इसे कहते हैं भविष्य काल, ठीक है। अब देखिए, केवल फ्यूचर की अगर कोई आपसे पहचान पूछे तो आप यह कहना कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी आदि शब्द आता है वो आपका फ्यूचर टेंस होता है। केवल देखिए फ्यूचर का है, ठीक है। और फ्यूचर टेंस कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हम आपको यहाँ पे केवल फ्यूचर का भी पहचान लिखे हैं, ठीक है। अब इसका हम पहला प्रकार लिखने जा रहे हैं। पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसकी पहचान आपकी हो जाएगी। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम आपको एक बार बता दें, अगर कोई भी इंडेफिनिट है, केवल इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? ता ते ती होता है और इसमें लगा हुआ फ्यूचर, तो आपको बस वही ता और गा लास्ट में आना चाहिए से जोड़ना। तो आप लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता होगा, ती होंगी, ते होंगे आदि शब्द आता है तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। देखिए, देख लो एक बार फिर से पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि शब्द आता है तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। अब देखिए, टेंस 3 प्रकार का था और उसके अंदर जो फ्यूचर टेंस था ये भी 4 प्रकार का होता है और इसके अंदर आप जो सेंटेंस लिखेंगे तो वो भी आपका 4 प्रकार का होता है। पहला अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस, ठीक है। दूसरा आपका होता है नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। तो इसका पहला आपका अफर्मेटिव सेंटेंस लिखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, देखो इसकी हिंदी होती है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, ठीक है। अब देखिए इसका रूल लिख देते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, एक चीज यहाँ पे नोट में हम लिख देते हैं। देखिए, आई और वी के साथ केवल आपका शैल लगता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, आई और वी के साथ केवल शैल लगता है, बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए आपका विल का प्रयोग होता है, ठीक है। याद रखिए, अदर सब्जेक्ट के साथ आपका विल लगता है और केवल आई और वी यानी मैं और हम शब्द आया तो वहां पे हमें शैल का प्रयोग करना है, बाकी अदर के लिए विल का प्रयोग करना है। चलिए इसका एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे वह स्कूल में किताब पढ़ता होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई टेंस केवल लिखा है सिंपल सा तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले पीछे देखेंगे, ठीक है। पीछे देखेंगे तो गा लिखा हुआ है यानी आप इससे कह देना कि फ्यूचर का होगा। उसके बाद आना, फिर पहचान देखना, ता लास्ट में आया है, ता होगा यानी ये किसका पहचान है? इंडेफिनिट का पहचान है, ठीक है।
इंडिफिनिट का पहचान आपका ता देती होता है और गा के ये केवल आपका फ्यूचर का होता है। ठीक है, चलिए इसका बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए हम अभी बोले हैं कि आई और वी यदि आपका आगे आता है, ये सब्जेक्ट ये रहेगा तो वहां पे स लगेगा और बाकी सभी के लिए आपका वी लगता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वह है तो इसकी अंग्रेजी ही होती है। ठीक है, ही के साथ लगेगा विल, फिर पढ़ना का रीड, रीड द बुक। देखिएगा पीछे से आता है, ठीक है, पीछे से आते हैं। आपका वर्ब हो गया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। बस आप अगर टेंस सही लिखा हुआ तो आप पीछे से आइए, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए रीड द बुक, यहां में होगा। ठीक है, रीड द बुक इन द स्कूल। ये आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। एक एग्जांपल आपको और लेके बताते हैं। हम सुबह का खाना पकाते होंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपका आगे क्या है, सब्जेक्ट हम अभी हम बताए हैं आई और वी, यानी हम की अंग्रेजी क्या होती है वी, तो वी के लिए हमें लगाना है सेल। पहचान आप वही पहचानेंगे, लास्ट में किया है तो फ्यूचर हुआ, ता देती है तो इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट है। तो अब इसे बनाएंगे, वी के साथ हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब सेल। ठीक है, वी सेल, फिर वर्ब आपका क्या है, पकाना, तो कुक। द फूड का है, इसकी अंग्रेजी आपको लिखनी ऑफ, फिर सुबह, ऑफ मॉर्निंग। ठीक है, अब देखिए सिंपल का दो एग्जांपल हो गया। अब हम आपको निगेटिव का एग्जांपल बताने जा रहे हैं। इसका देखिए सेकंड होता है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का रूल हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ठीक है, देखिए यहां पे बस आपको नॉट लगा देना हेल्पिंग वर्ब के बाद। हम इसका एग्जांपल लिखते हैं, जैसे वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते होंगे। ठीक है, देखिए सेंटेंस की पहचान आपकी क्या है, यहाँ पे नहीं शब्द लगा है। ठीक है, यानी इससे क्लियर है कि ये निगेटिव सेंटेंस है। अगर इसी में कहीं पे आपका प्रश्नवाचक शब्द जुड़ जाता तो वो इंट्रोगेटिव निगेटिव तब कहते, लेकिन यहाँ पे आपका केवल नहीं जुड़ा हुआ है तो ये निगेटिव सेंटेंस है। तो अब इसे बनाइए। वे की मीनिंग आपकी होती है दे। ठीक है, विल, देखिए दे विल हुआ, अब हमें लगाना है नॉट। ठीक है, फिर देखिए वर्ब आपका खेलना है तो प्ले, प्ले द क्रिकेट, कहां पे खेलना, मैदान में, तो इन द फील्ड। ठीक है, दे विल नॉट प्ले द क्रिकेट इन द फील्ड। एक एग्जांपल और बताते हैं। हम घर में नहीं सोते होंगे। ठीक है, देखिए हम घर में नहीं सोते होंगे, पहचान वही है, लास्ट में ते होंगे आया, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब इसका बनाइए, ये आपका देखिए सब्जेक्ट है आपका हमें, सॉरी हम घर में नहीं सोते होंगे, तो हम का
बी होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल, ठीक है, फिर नॉट। देखिए रूल के अनुसार चलेंगे, हेल्पिंग वर्ब इनमें से कोई एक लगाना होता है तो हम शैल लिख दिए हैं, उसके बाद नॉट लगा लिए हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ब है आपका सोना, तो सोना का होता है स्लीप, ठीक है, स्लीप इन हाउस, ठीक है, स्लीप इन द भी हाउस कर सकते हैं आप, स्लीप इन द हाउस, ठीक है। तो अब हम आपको देखिए दो सेंटेंस निगेटिव का भी हो गया, अब हम आपको इंट्रोगेटिव का एग्जांपल बताने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी इंडिफिनिट का तीसरा सेंटेंस, ठीक है। इंडिफिनिट का तीसरा सेंटेंस इसका हिंदी आपका होगा प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसका हम रूल लिख देते हैं। देखिए यहां पे आपका हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। देखिए एक बात इसमें ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका दो टाइप का आता है, एक तो आपका क्या कौन कैसे कब कहां जो है बीच में आता है, और एक जो आपका पहले आ जाता है, ठीक है। तो यदि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी जो हम पहले लिखते हैं, और यदि पहले आता है तो उसके स्थान पे केवल हम सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, बाकी रूल के अनुसार लिखते हैं। चलिए हम एग्जांपल लेके बताते हैं। क्या राम अपने मित्र के साथ, क्या राम अपने मित्र के साथ घूमने के लिए दिल्ली जाता होगा? क्वेश्चन मार्क लास्ट में रहेगा। देखिए क्या राम अपने मित्र के साथ घूमने के लिए दिल्ली जाता होगा, ठीक है। अब देखिए अभी बताए हैं सेंटेंस इस प्रकार का दो टाइप का आता है, या तो प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए या तो ये बीच में आ जाए। यदि पहले आता है तो इनके स्थान पे हेल्पिंग वर्ब हम लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट बाकी सब लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आया है और ये सब्जेक्ट हमारा आई और वी के अलावा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा विल लगेगा, विल राम, ठीक है, विल राम। फिर पीछे से आ जाओ वर्ब आपका जो होता है, देखिए वर्ब है, सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए विल राम गो टू दिल्ली, के लिए का अंग्रेजी होता है फॉर विजिट, ठीक है। विजिट के साथ का मीनिंग होता है विथ। अब देखो ये कहीं भी अपना लिखा हो ये दोनों साथ में लिखते हैं, विथ हिज फ्रेंड, ठीक है। देखो ये आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, क्या राम अपने मित्र के साथ घूमने के लिए दिल्ली जाता होगा, ठीक है। प्रश्नवाचक का आपका एक हुआ, हम एक और बता रहे हैं आपको। हम किताब पढ़ने के लिए स्कूल कब जाते होंगे, ठीक है। देखिए हम किताब पढ़ने के लिए स्कूल कब जाते होंगे। अब यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक शब्द है आपका कब, ये आपका बीच में आया है। अब हम इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे,
ठीक है। देखिए कब का मीनिंग होता है व्हेन, ठीक है। व्हेन के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना, तब सब्जेक्ट लिखना। व्हेन हम है तो यहाँ पे क्या लगेगा, शैल। व्हेन शैल वी, अब पीछे से वी गो टू स्कूल, के पढ़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पे के लिए रहेगा। पढ़ने के लिए का मीनिंग होता है फॉर, ठीक है। पढ़ने का रीड द बुक, ठीक है। देखिए हम किताब पढ़ने के लिए स्कूल कब जाते होंगे, देखो कब बीच में आया है, या कब प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है। तो व्हेन हुआ, उसके बाद हम है, वी सब्जेक्ट है तो यहाँ पे शैल लगेगा वी, फिर पीछे से आ जाइए वर्ब आपका जाना है तो वो हुआ, ठीक है। ये आपका पढ़ हो चुका है। गो टू स्कूल हुआ, के लिए का फॉर, पढ़ने का रीड द बुक, ठीक है। अब हम आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बताने जा रहे हैं। इसका चौथा जो होता है, चौथा सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव। फोर्थ इसका है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ठीक है। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इसका रूल देखिए क्या हो जाएगा, विल या शैल, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आपका नकारात्मक आया है तो नॉट भी लगा लेंगे, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, मत भूलना। अब देखिए एग्जांपल, जैसे, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं, वह आम तोड़ने के लिए, वह आम तोड़ने के लिए पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ता होगा, ठीक है। अब देखिए ये पहचान आपका दोनों कैसे देखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द भी देखना और नकारात्मक भी देखना। तो नहीं आया नकारात्मक हो, ठीक है। फिर क्यों शब्द आपका प्रश्नवाचक, यानी इससे आप पहचान जाएंगे ये सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक नकारात्मक यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ठीक है। अब हम इसे बनाते हैं, बीच में आया है तो लिखेंगे पहले वाई, ठीक है। विल ही नॉट, फिर पीछे से आ जाइए नॉट क्लाइंब, देखिए ये आपका नकारात्मक था और प्रश्नवाचक था, इसके इंग्लिश तो पहले हो चुके हैं, ठीक है। अब यही लगाएंगे ऑन क्लाइंब ऑन द ट्री, ट्री के लिए का होगा आपका फार, तोड़ना का प्लग द मैंगो, ठीक है। एक सेंटेंस आपका इसका हो गया एग्जांपल। अब हम आपको अगला बताते हैं, एक और, हम घूमने के लिए, हम घूमने के लिए अपने
मित्र के साथ वाराणसी कब नहीं, लेकिन नेगेटिव भी है, कब नहीं जाते होंगे। ठीक है, देखिए कब और नहीं दोनों शब्द आया है, तो इससे आपका क्लियर है कि ये आपका प्रश्नवाचक यानी नकारात्मक भी है, यानी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है। ठीक है, अब हम इसे बनाएंगे। देखिए बीच में आपका आया प्रश्नवाचक, ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा वी है, तो वी के लिए हेल्पिंग वर्ब शैल लगता है। फिर उसके बाद वी की मीनिंग यानी सब्जेक्ट हुआ। अब यहाँ पे नकारात्मक शब्द आया, नहीं तो नॉट भी लगा देंगे अब। ठीक है, अब हम लिखेंगे, देखिए वर्ब, वर्ब आपका पीछे से जाना यानी गो, कहां पे, गो टू वाराणसी, वाराणसी के, वाराणसी के साथ का देखिए लगाएंगे विथ। ठीक है, विथ, अब ये साथ में जहां भी अपना लिखा होगा उसके साथ में जो लिखा होगा साथ की मीनिंग लिखते हैं विथ। देखिए और एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे अपना के मीनिंग क्या लिखेंगे, अपना की मीनिंग हम सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा हम है यानी वी है तो आवर लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हिज होता तो हिज लिखते, ही होता तो हिज लिखते, और आई होता तो अपना की यहाँ पे माई लिखा जाएगा, और दे होगा तो दियर लिखा जाएगा, और यू होगा तो योर लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए विथ आवर फ्रेंड, विथ आवर फ्रेंड। अब देखिए के लिए का मीनिंग होता है फास्ट, और यहाँ पे घूमना का लिखेंगे आप विजिट। ठीक है, फ्यूचर मार्क आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, नवा पार्ट में आपको हम फ्यूचर टेंस की पहचान और फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बताएं। अब अगले वीडियो में आपको हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा।